ड्रिल है वो शुरू हो चुकी है। ये मॉक ड्रिल यहाँ पर श्रीनगर की डल झील में की जा रही है, जिसके दौरान दिखाया जा रहा है कि अगर किसी तरह की सिचुएशन बनती है और जो शिकारा अक्सर डल झील में चलते हैं वो डूबते हैं, तो उस समय किस प्रकार से जो तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स है वो एक्शन में आ जाएगी और जो लोग डूब गए हैं उन्हें किस तरह से बचाया जाएगा। ये सारी मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है और सुबह से ही लगातार यहाँ पर मॉक ड्रिल का सिलसिला चल रहा है पूरे इस डल झील के इलाके में, जहां पर हर एक आपदा से निपटने की जो यहाँ पर अभ्यास है वो किया जा रहा है और कोशिशें हो रही है कि जो मॉक ड्रिल के जरिए कोशिश की जाए कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी रहे। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में अभ्यास देखने को मिल रहा है, जो मॉक ड्रिल की डायरेक्शंस गृह मंत्रालय से जारी की गई है, उसी के चलते यहाँ सुबह से ही एसडीआरएफ, टूरिज्म पुलिस, सिविल डिफेंस के सभी लोग पुलिस के साथ मिलकर इस तरह का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। जहाँ जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम शुरू हो गया है, जो अभ्यास है वो आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ के साथ जो टूरिज्म पुलिस और दूसरी टीमें हैं वो किस प्रकार से करती दिखाई दे रही है। ये क्योंकि कल ही गृह मंत्रालय से एक निर्देश के चलते कहा गया है कि यहाँ जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में इस तरह का अभ्यास किया जाए, जो सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और दूसरी तरह की आपदा के दौरान या जंग के दौरान जो मॉक ड्रिल्स अभ्यास होते हैं उन्हें करना शुरू किया जाए। और उसी के चलते यहाँ कश्मीर घाटी में श्रीनगर की डल झील में ये एक बड़ा अभ्यास मॉक ड्रिल देखने को मिल रहा है, जहां पर डल झील के अंदर जो पर्यटक या स्थानीय लोग शिकारा में अक्सर यहाँ पर मौजूद रहते हैं और इस दौरान अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है कि कोई यहाँ पर हताहत या हानि होती है, शिकारे डल झील के अंदर डूब जाते हैं, उस समय किस प्रकार से तुरंत जो रेस्क्यू टीम्स है वो एक्शन में आ जाएगी। एसडीआरएफ से लेकर सिविल डिफेंस और टूरिज्म पुलिस किस तरह से देखिए, मॉक ड्रिल्स हमारे लिए भी नेसेसरी है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी नेसेसरी है और एक अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए भी बहुत नेसेसरी है। ये पहले भी होती रही हैं, लेकिन बीच में कुछ इंसिडेंट्स हमें लगा कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर या कोई बाकी लोग या कहीं ना कहीं किसी की नेग्लिजेंस की वजह से ह्यूमन लाइफ जो है वो जाया होती है और हम चाहते हैं फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। और अपनी तैयारी के लिए हमारी नफरी जो है, हमारे जैसे हमारे रिवर पुलिस है, हमारा एसडीआरएफ है, हमारी टूरिस्ट पुलिस है, इन सब को थोड़ा सा इनके स्किल्स को शार्प करने के लिए और एक अवेयरनेस लोगों में देने के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स को पर्टिकुलरली जो उनके लिए प्रॉपर डायरेक्शंस है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन ड्रिल्स का होना बहुत जरूरी है। सर, जिस तरह और ये कहीं ना कहीं बातें हो रही है, क्या एसडीआरएफ या ये जो मॉडल्स है जरूरी है ऐसी चीजों में एक अच्छा सेटअप? देखिए, एसडीआरएफ तो सिर्फ वॉर के लिए नहीं है, मैं वॉर पे बात नहीं करना चाहता, ना मुझे इसके बारे में पता है। मैं इतना ही आपको कहता हूँ, एसडीआरएफ हर इवेंचुअलिटी के लिए या पुलिस या बाकी हर इवेंचुअलिटी के लिए हमेशा तैयार होती है। ये सिर्फ वॉर या उसका कोई मसला नहीं, उससे कोई रिलेटेड बात नहीं है। एसडीआरएफ की तैयारी हमेशा रहती है रेस्क्यूज के लिए, बाकी पुलिस की तैयारी रहती है। क्योंकि डल जो है, डल आपका एक ऐसा है कि आपका मैक्सिमम टूरिस्ट का आना जाना, लोकल्स का आना जाना डल में रहता है। उनकी सेफ्टी, प्रोटेक्शन और उनकी अवेयरनेस के लिए ये ड्रिल्स बहुत जरूरी है। थैंक यू क्योंकि काफी कुछ जो इस वक्त हालात नजर रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि अगर जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो एसडीआरएफ की ये मॉक ड्रिल कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे कितने फायदे हैं। देखिए, एसडीआरएफ की जो एक तो ये मॉक ड्रिल हमारी आज जो है वाटर रेस्क्यू की मॉक ड्रिल, इसके बगैर जो है हम जो है थ्रू आउट ईयर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में
जो है मॉक ड्रिल्स का एहतमाम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स का एहतमाम कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, चाहे वो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर हो। लेकिन आज की ये मॉक ड्रिल की बात अगर हम करेंगे, आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले जो है बोट कैप्साइज हुई थी, जिसमें जो है एक यूथ की जो है जान चली गई थी। इसी के सिलसिले में हमारे हायर अप उसकी डायरेक्शन पे आज हम यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डल के सराउंड में 3 टीम्स जो है एसडीआरएफ की टीम्स जो है रेस्क्यू टीम्स लगी हुई है, एक यहाँ पे नेहरू पार्क में, दूसरी जो है निगीन में, तीसरी जो है दरगाह में। ये 24/7 जो है यहाँ पे प्रिपेयर रहते हैं। तो जितने भी हमारे जो है अवेलेबल इक्विपमेंट्स होंगे, जितने भी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होंगे, चाहे हमारे पास जो है फ्लोटिंग एड जो है कितना है, हमारे पास फाइबर बोट्स है, मोटर फाइबर बोट्स जो है, या रोप डिलीवरी गन है, कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसको जो है विद इन नो टाइम हम वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आरिफ हुसैन। अच्छा साहब, जिस तरह यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रही है, क्या मैसेज है इससे? ये डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए ये लोगों को अवेयर करे कि हल में ज्यादातर हवा उठती है, यहाँ पे तूफान भी आते हैं। आपने तो रिसेंटली देखा होगा यहाँ पे क्या हालात रहती है। उस वक्त ये चीज रहता है कि हर एक को पता होना चाहिए जब बोट कैप्साइज होता है हवा की वजह से, उसको कैसे सीधा किया जाता है और उसमें जो नॉन स्विमर्स होते हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि काफी प्रेडिक्शंस या दूर से जंग होने वाली है, ऐसे में क्या एसडीआरएफ की जो ये मॉक ड्रिल है कितनी जरूरत है? ये बहुत जरूरी होती है, ये लोगों को अवेयर करने के लिए होती है, क्योंकि जब यहाँ पे हवा उठती है हम अपनी तरीके से अपना 110% देते हैं, हर जगह पहुँचते हैं जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। कोई अंदर यहाँ पे डल में लगभग 1 लाख लोगों की आबादी है, इंसान हर जगह नहीं पहुँच सकता है। लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ताकि वो खुद भी कर सके, वो खुद भी लोगों को बचा सके।